पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश वर्सेस शिन की बैटल कंटिन्यू होती है, जहां पर गेंजा शिन के एरोडॉन को डिफीट कर देता है। फिर शिन अपने लास्ट पोकेमॉन की तरह यूज करता है ड्रैगन ग्रास टाइप वॉरथिक को, जो कि ऐश के गेंजा को वाइन बीफ से पकड़ लेता है और काफी सारा ग्रास टाइप अटैक का यूज करके डिफीट कर देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। अब अपने लास्ट पोकेमॉन की तरह ऐश मेगा म्यूटू एक्स का यूज करता है, जिसको वॉरथिक वापस से वाइन बीफ का यूज करके पकड़ लेता है, बिल्कुल गेंजा की तरह। बट इस बार मेगा म्यूटू एक्स अपने साइकिक पावर्स का यूज करता है और इजीली वाइन बीफ से छूट जाता है। अब आगे छूटने के बाद भी म्यूटू ने वॉरथिक को कंट्रोल करके रखा था एंड वो उसको स्टेडियम के वॉल की तरफ फेंक देता है। वॉरथिक पीछे काफी जोर से टकराता है और नीचे गिर जाता है। उसको बहुत ज्यादा डैमेज पड़ा था, बट वो कुछ ही टाइम में वापस खड़े हो जाता है, यानी कि वो आगे बैटल कर सकता था। शिन बोलता है कि बहुत बढ़िया वॉरथिक, अभी लीफ स्टॉर्म अटैक का यूज करो। वॉरथिक बिल्कुल ऐसे करता है, पर मेगा म्यूटू एक्स यूज करता है बैरियर अटैक का, जिससे उसके सामने एक इनविजिबल शील्ड बन जाती है और वो पूरी तरह से लीफ स्टॉर्म अटैक को रोक देती है, जिसको देखकर शिन शॉक रह जाता है। कमेंटेटर बोलता है कि मेगा म्यूटू एक्स ने जस्ट अभी एक सुपर स्ट्रॉन्ग अटैक को बैरियर का यूज करके रोक दिया है। यह सच में एक सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। ऐश एक स्माइल देता है और बोलता है कि मेगा म्यूटू एक्स चलो इस बैटल को खत्म करते हैं। अभी अपने सिग्नेचर अटैक साइड स्ट्राइक का यूज करो। मेगा म्यूटू एक्स साइड स्ट्राइक को लॉन्च कर देता है, जो कि वॉरथिक की तरफ बढ़ती है। काउंटर में वॉरथिक एनर्जी बॉल अटैक का यूज करता है। दोनों अटैक टकरा जाते हैं, बट साइड स्ट्राइक कहीं ज्यादा पावरफुल थी, जिसके चलते एनर्जी बॉल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब साइड स्ट्राइक वॉरथिक के पास पहुंच जाती है। शिन बोलता है कि वॉरथिक हमारा अटैक फेल हो चुका है, तुम्हें इस अटैक को अपने स्पीड का यूज करके डॉज करना होगा। वॉरथिक बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे इस अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है, जो कि काफी हद तक सफल भी होता है, बट उसके ऊपर थोड़ी सी साइड स्ट्राइक लग जाती है, जिससे वॉरथिक डैमेज हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। शिन घबरा जाता है। वो बोलता है कि वॉरथिक क्या तुम ठीक हो? कमेंटेटर बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ साइड स्ट्राइक के छूने से ही वॉरथिक को इतना ज्यादा डैमेज पड़ा है, तो सोचो अगर साइड स्ट्राइक डायरेक्टली वॉरथिक के ऊपर लगती तो उसका क्या हाल हो सकता था। अभी के लिए मेगा म्यूटू एक्स पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा है। शिन को समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसको आगे क्या करना चाहिए। मेगा म्यूटू एक्स के सामने उसकी सारी की सारी स्ट्रेटेजी और अटैक फेल होते जा रहे थे, उसको जल्दी कुछ सोचना होगा। शिन अपनी आंखें बंद करता है और बोलता है कि लगता है कि अब हमें अपने सीक्रेट वेपन का यूज करना पड़ेगा। मैंने सोचा था कि मैं अपने फर्स्ट पोकेमॉन बैटल को इजीली जीत लूंगा, बट अब इसको यूज करने का टाइम आ चुका है। शिन एक स्टोन को बाहर निकालता है, जो कि बहुत ही ज्यादा यूनिक लग रहा था। इसको ऐश और इसके फ्रेंड्स ने कभी भी नहीं देखा था। कमेंटेटर बोलता है कि फाइनली लगता है शिन रेजोनेंस का यूज करने जा रहा है, जो कि एट्रो रीजन का फेनोमेना है। ऐश बोलता है क्या रेजोनेंस? इसके बारे में तो मैंने कभी भी नहीं सुना था, इससे पोकेमॉन्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? शिन बोलता है कि ऐश अगर तुम मिस्टीरियस हो तो मेरे पोकेमॉन्स के पीछे भी काफी सारी मिस्ट्री छुपी हुई है, एंड अब उन्हीं मिस्ट्रीज का यूज करके मैं तुम्हें डिफीट करने वाला हूँ। अभी वॉरथिक प्राइमल इवॉल्व। ऐश बोलता है क्या प्राइमल एवोल्यूशन? वॉरथिक ग्लो होना स्टार्ट हो जाता है और वो और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। उसके ऊपर कुछ न्यू मार्किंग्स आ जाती है और वो ग्रीन कलर में ग्लो होना स्टार्ट हो जाता है। ब्रॉक, मिस्टी और सैना भी सरप्राइज रह गए थे। ब्रॉक बोलता है कि प्राइमल एवोल्यूशन तो काफी ज्यादा सिमिलर है ग्राउडॉन और कायोगर के प्राइमल फॉर्म से। उनके ऊपर भी कुछ न्यू मार्किंग्स आ जाती है, जो कि उनके बेस फॉर्म में नहीं होती है। साथ में वो अपने टाइपिंग के हिसाब से ग्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं। वॉरथिक के ऊपर भी कुछ ऐसी असर पड़े हैं। मिस्टी पूछती है कि तो वॉरथिक के ऊपर अब इससे क्या असर आने वाला है, यानी कि उसके पावर में क्या चेंजेस आएंगे। ब्रॉक के पास कोई भी आइडिया नहीं होता है, बट वो बोलता है कि मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि अब शायद वॉरथिक में वही चेंजेस आने वाले हैं जो कि ग्राउडन और कायोगर में आते हैं प्राइमल इवॉल्व होने के बाद। कमेंटेटर बोलता है कि फाइनली वॉरथिक प्राइमल इवॉल्व हो चुका है, अब उसके बेस स्टैट 100 पॉइंट से इंक्रीज हो जाएंगे। साथ में अब उसकी ग्रास टाइप अटैक्स की पावर मैसिवली इंक्रीज होने वाली है। ऐश बोलता है क्या मतलब ये मेगा एवोल्यूशन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि मेगा एवोल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ बेस स्टैट इंक्रीज होते हैं, पोकेमॉन के अटैक स्ट्रॉन्ग नहीं होते। शिन बोलता है कि वॉरथिक बहुत बढ़िया, अब हमें असली पावर दिखानी होगी, अभी प्राइमल लीफ स्टॉर्म अटैक का यूज करो। वॉरथिक बिल्कुल ऐसे ही करता है, वो वापस से लीफ स्टॉर्म अटैक का यूज करता है, पर ये पिछले कुछ लीफ स्टॉर्म से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। पहले की तरह म्यूटू बैरियर का यूज करके उसको रोकने की कोशिश करता है और वो काफी हद तक सफल भी होता है, बट कुछ टाइम बाद वो लीफ स्टॉर्म म्यूटू के बैरियर को तोड़ देते हैं और म्यूटू के ऊपर लग जाते हैं, जिससे म्यूटू को डैमेज पड़ता है। सैना बोलते हैं कि जैसे कि कमेंटेटर ने बताया कि अब वॉरथिक के अटैक और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और ये उसका एग्जांपल था। ब्रॉक सैना से एग्री करता है और बोलता है कि तुमने नोटिस किया हुआ कि अटैक करने से पहले शिन ने लीफ स्टॉर्म नहीं बल्कि प्राइमल लीफ स्टॉर्म यूज करने बोला था, जो कि लीफ स्टॉर्म का एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग और अपग्रेडेड वर्जन हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे और आज का क्वेश्चन ये है कि आज का वो कौन सा पोकेमॉन है जिसको ऐश ने पहले उसका राइवल ओन किया करता था। अगर अब म्यूटू को यहाँ से बैटल जीतनी है तो उसको और भी ज्यादा पुश करना होगा। ऐश बोलता है म्यूटू कोई बात नहीं, हमें पहले से स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन से बैटल करना पसंद है और हम प्राइमल वॉरथिक को डिफीट करके रहेंगे। अभी और स्पीयर अटैक का यूज करो। प्राइमल वॉरथिक यूज करता है एनर्जी बॉल अटैक का, दोनों अटैक टकरा जाते हैं एंड सरप्राइजिंगली प्राइमल इवॉल्व होने के बाद भी म्यूटू को और स्पीयर एनर्जी बॉल को ओवर पावर कर देता है और प्राइमल वॉरथिक के ऊपर आकर लगता है, जिससे वॉरथिक को डैमेज पड़ता है एंड वो दोबारा से जमीन पर गिर जाता है एंड इस बार वो वापस नहीं उठ पा रहा था। कंफर्म करने के लिए रेफरी वहाँ पर जाता है और वेट करता है
वॉर्थिक के रिस्पॉन्स करने का। और फाइनली जब वो डिक्लेयर करने वाला था कि वॉर्थिक हार चुका है, तभी वॉर्थिक एक मूवमेंट करता है और वापस से खड़े हो जाता है, यानी कि वो आगे बैल कर सकता था। शिन फाइनली रिलैक्स हो जाता है, बट ये रिलैक्सेशन ज्यादा टाइम के लिए नहीं चलती है। कुछ ही टाइम में ऐश का मेगा म्यूटू एक्स अपने साइकिक पावर्स का यूज करके प्राइमल वॉर्थिक को वापस कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है एंड अब उसको आसमान में काफी ऊपर लेकर जाता है। वॉर्थिक अपने प्राइमल अटैक्स का यूज करके उसके पकड़ से छूटने की कोशिश करता है, बट सारे अटैक नाकाम साबित होते हैं। म्यूटू की पकड़ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी एंड वो फाइनली उसको जमीन पर पटक देता है, जिससे एक बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है और हर तरफ धुआं हो जाता है। ऑडियंस, कमेंटेटर, ऐश, ब्रॉक, मिस्टी, सरीना और शिन सबकी सांसें थम चुकी थी और सबकी नजर वॉर्थिक की तरफ थी कि क्या वॉर्थिक वापस से उठ पाएगा या फिर फाइनली ऐश अपनी पहली एट्रो लीग बैल जीत चुका है। धीरे धीरे पूरा स्मोक हटता है और देखने को मिलता है कि वॉर्थिक जमीन पर गिरा हुआ है एंड उसका प्राइमल फॉर्म भी जा चुका है, यानी कि अब वो आगे लड़ नहीं सकता। शिन अपना सर झुका लेता है, वहीं पर रेफरी अनाउंस कर देता है कि इस बैल का विनर मेगा म्यूटू एक्स है, यानी कि ऐश ये फाइट जीत चुका है। ऐश, ब्रॉक, मिस्टी, सरीना सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और जम करके सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। इस बैल को देखकर स्टेडियम में काफी सारे ऐश के फैंस भी बन चुके थे, जो कि बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। 3 राउंड में से ऐश फर्स्ट राउंड जीत चुका था। ऐश मेगा म्यूटू एक्स को गले लगा लेता है एंड वो भी अपने बेस फॉर्म में आ जाता है। मेगा म्यूटू एक्स काफी खुश तो होता है, पर वो बैल करके काफी ज्यादा थक चुका था, जिसके चलते ऐश उसको पॉकीबॉल के अंदर वापस लेता है। दूसरी तरफ शिन अपने वॉर्थिक को पॉकीबॉल के अंदर वापस लेता है और बोलता है कि तुमने बहुत ज्यादा अच्छा ट्राई किया। मेगा म्यूटू एक्स जैसे सुपर स्ट्रॉन्ग पॉकीमॉन से नेक टू नेक फाइट करना एक नॉर्मल पॉकीमॉन नहीं कर सकता है, अब तुम आराम करो। इसके बाद शिन ऐश की तरफ बढ़ता है, वहीं पर ऐश अभी भी सेलिब्रेट कर रहा होता है। शिन अपना हाथ आगे बढ़ाता है और बोलता है कि ऐश तुमने सच में बहुत ज्यादा अच्छी बैल करी है और हर एक तरह से मुझे पीछे छोड़ दिया है। मानना पड़ेगा तुम काफी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेटेजिक पॉकीमॉन ट्रेनर हो, जिसको मैं कभी भी डिफीट नहीं कर सकता। ऐश शिन से हाथ मिलाता है और बोलता है कि तुम मुझे कभी न कभी डिफीट जरूर कर पाओगे, तुम भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। दोनों ट्रेनर्स खुश होते हैं, तभी स्क्रीन पर बताया जाता है कि ऐश ने अपना फर्स्ट राउंड जीत लिया है, यानी कि पॉकीमॉन लीग में आगे प्रोसीड करने के लिए अब उसको अगले 2 राउंड में से सिर्फ और सिर्फ एक ही राउंड जीतना होगा। वहीं पर शिन के लिए अब ये डू और डाई मैच बन चुका था, अगर वो एक भी राउंड हारता है तो वो बाहर हो जाएगा। शिन अगले राउंड के लिए पूरी तरह से रेडी होता है। रेफरी वहां पर आता है और बोलता है कि ऐश कुछ ही टाइम में अगला राउंड स्टार्ट होने वाला है, जो कि एक पॉकीमॉन क्विज राउंड होगा एंड उसके लिए तुम्हें रेडी रहना होगा। फिलहाल के तुम अपने पॉकीमॉन्स को हील कर सकते हो। ऐश और शिन दोनों ही अपने अपने पॉकीमॉन्स को हील करवाते हैं। ब्रॉक, मिस्टी और सरीना ऐश से मिलते हैं और उसको कांग्रेट्स बोलते हैं। ऐश थैंक यू बोलता है। ब्रॉक बोलता है कि शिन तुम्हें सैड होने की जरूरत नहीं है, तुमने सच में बहुत ज्यादा अच्छी बैटल करी थी और एक टाइम के लिए जब तुमने प्राइमल एवोल्यूशन यूज किया था तब हमें लगा था कि तुम ये बैटल जीत जाओगे।